we have to integrate 2x square plus 5x plus 9 divided by root of x square plus x plus 1। तो यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर को रीअरेंज कर लेते हैं। वी कैन राइट इट एज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एंड एक्स्ट्रा टर्म जो बच रहा है वो हमारे पास बच रहा है 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ऐसा करने से बेनिफिट ये मिलेगा कि 2 जब आप कॉमन लेंगे तो दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट एंड वी विल लेफ्ट विथ 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आपका पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म आपके पास बचेगा ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। जब आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे तो ये दो इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा। पहला इंटीग्रेशन आपका एक बेसिक फार्मूला पे बेस्ड है। ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ जो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स बाई टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू एल एन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। और आगे चल के हम लोग ये भी फार्मूला यूज करेंगे कि डी एक्स बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये क्या होता है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है आपका लॉन, ये वाला पार्ट लॉन मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये आई में है तो आप फॉर्मूला में प्लस सी इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। चलिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये वाला पार्ट इस फॉर्मूला पे अगर आप फिट करना चाह रहे हैं तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा पहले। तो यू हैव टू राइट इट एज रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 है तो 1/4 यहाँ यूज हो गया, देन 3/4 इज लेफ्ट आउट, तो रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से आप इजीली कर सकते हैं। इस वाले पार्ट में आप क्या करेंगे, जब भी आपके पास लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक होता है ना, इस तरह के इंटीग्रेशन के लिए आप लीनियर को लिखते हैं ए इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस बी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो लीनियर टर्म है 3x प्लस 7, इसको आप लिखेंगे ए टाइम्स क्वाड्रेटिक जो अंदर वाला टर्म है उसका डेरिवेटिव, रूट का नहीं। तो 2x प्लस 1 प्लस बी। तो जैसे आप x का ऑप्शन कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/2। और जब आप कांस्टेंट टर्म कंपेयर करेंगे तो 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11/2। तो इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला पार्ट हो गया 3/2 इंटू 2x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जो कि आपका डी टी बाई रूट टी में जाने वाला है। और दूसरा पार्ट हो गया आपके पास 11/2 इंटू डी एक्स बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को आप फिर से यही वाला टर्म लिख दीजिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर में जाने में आसानी होगी। ये एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब बस आप फार्मूला यूज कर लीजिए, ये दोनों जो गिवन फार्मूला है इन दोनों को यूज कर लीजिए और फिर आप कंपेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाहर है आपका, x की जगह पे x प्लस हाफ है, तो आप एज इट इज लिखेंगे कि ये x प्लस हाफ बाई टू देन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये वाला टर्म है क्या आपका ओरिजिनली, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो आप उसको वही लिखिए, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बाई टू। तो ए स्क्वायर क्या है आपका 3/4 है, बाई टू करेंगे तो 3/8 हो गया। और ये आपका एज इट इज रहेगा लॉग मॉड एक्स की जगह पे आपका एक्स प्लस हाफ आ जाएगा प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसी फॉर्मेट में आपका गिवन है, हाँ? ये एक्स प्लस हाफ प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाले टर्म्स हैं आपके। तो देखते हैं हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचते हैं। फिर आप इस वाले पार्ट में क्या लिखेंगे, ये आपका डी टी हो जाएगा, ये आपका रूट टी हो जाएगा। तो 1/√t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2√t, तो ये आपका 3√t हो गया, 3 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और इस वाले पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, 11/2 लॉग मॉड एक्स प्लस हाफ प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमें कौन से टर्म चाहिए, एक तो आपको चाहिए एक्स बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1,
वो आपका ये वाला टर्म आ रहा है। जैसे आप S2 और S2 को कैंसिल करेंगे ना, तो ये आपको पहला टर्म ऐसे मिल जाएगा। तो पहला टर्म है एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। फिर आपके पास दूसरा टर्म क्या है? दूसरा टर्म है आपके पास ये टू, यहाँ तक में मल्टीप्लाइड है ना, हाँ। तो दूसरा टर्म ये हो गया आपके पास हाफ बाई टू, वन बाई फोर, टू बाई फोर, तो वन बाई टू टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जो कि आपका इससे एडअप हो जाएगा। तो थ्री प्लस हाफ आपका सेवन बाई टू हो जाएगा। तो इसको, ये वाला टर्म और यहाँ वाला क्लब करके सेवन बाई टू लिख दे। देन आपके पास ये कितना है, थ्री बाई एट इंटू टू, ये आपका थ्री बाई फोर हो गया। तो यहाँ से आ रहा है आपके पास सेवन बाई टू, दिस मच टाइम्स ये वाला टर्म हो जाएगा आपका, विच इज लॉग मॉड एक्स प्लस हाफ प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो कॉफिशिएंट थोड़ा आप केयरफुली लिखिएगा, अदरवाइज देयर इज अ चांस ऑफ मिस्टेक। ये टर्म आपका एज इट इज है, जस्ट सी द टर्म्स, ये एज इट इज है। यहाँ अल्फा है और यहाँ बीटा है, तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो अल्फा इज सेवन बाई टू, और बीटा ये वाला टर्म थ्री बाई फोर प्लस इलेवन बाई टू, इलेवन बाई टू मतलब ट्वेंटी टू बाई फोर, तो ये आपका हो जाएगा ट्वेंटी फाइव बाई फोर। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? यू नीड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस टू बीटा। लेट्स फाइंड अल्फा प्लस टू बीटा। अल्फा है आपका सेवन बाई टू, और टू बीटा हो जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव बाई टू, तो ये हो गया थर्टी बाई टू विच इज सिक्सटीन। तो सिक्सटीन इसका आंसर होना चाहिए। यस, दैट इज द आंसर गिवन, सिक्सटीन।